10 दिन भी नहीं हुए एक और हत्या। वही ग्रामोफोन फिल्म मिस्ट्री। सुनो, मशहूर व्यापारी कैलाश चंद्र मलिक शाम को अपनी गाड़ी से उतरकर मैदान में घूमने उतरे। कुछ दूर जाते ही ओह आवाज करके जमीन पर गिर पड़े। उनका ड्राइवर और रास्ते चलते लोगों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में लिटा दिया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्रामोफोन पिन उनके दिल में अटका हुआ था। इसी पिन से उनकी मृत्यु हुई है। अरे फूटीराम, एक कैंची लाना। अगर आप अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं तो शनिवार को शाम 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलो की दुकान के सामने लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े रहिए। मेरा नाम आशुतोष मित्र है। पूरी जिंदगी कलकत्ते में कटी। 18 वर्ष की उम्र से धंधे में उलझा हुआ हूँ। शादी वादी करने का मौका ही नहीं लगा। सच पूछो तो इच्छा ही नहीं हुई। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। रात को 9 बजे मैं लौट रहा था पैदल ही। सड़क पर काफी भीड़ भाड़। मैं कुछ देर फुटपाथ पर खड़ा रहा। तब मुझे लगा कि किसी ने एक जोरदार घुसा मेरे सीने पर मारा। कोट के सीने के जेब में हमेशा एक घड़ी रहती है। मैंने घड़ी निकाल कर देखी, वो चकनाचूर हो गई थी और उस घड़ी में ग्रामोफोन पिन अटकी पड़ी हुई थी। अच्छा, कल रात जब आपके सीने में धक्का सा लगा तब आपने किसी तरह की कोई आवाज सुनी? सड़क पर जो आम आवाजें होती है, ट्राम गाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की, साइकिल की घंटी की, ऐसी आवाज सुनी थी। आपका कोई रिश्तेदार या दुश्मन है जो कि चाहता हो कि आप इस दुनिया में न रहें? आपको विलास बाबू ने भेजा है? जी। कह देना आशुतोष बाबू 4-5 दिन नहीं आएंगे। वो कभी भी आ सकते हैं। नहीं। तो पिछले शनिवार के पहले शनिवार को जहाँ बताया था वहाँ मैं कृष्ण कन्हैया जैसा लैंप पोस्ट पकड़ के खड़ा रहा। बड़ी देर तक खड़ा रहा। पैर सूज गए, हाथ में दर्द होने लगा, कहीं कुछ नहीं। मायूस होकर जब वहाँ से चल दिया तो यकायक देखा मेरे जेब में ये चिट्ठी पड़ी हुई है। देखिए साहब। बाजार पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर बागची है जी, ब्योमकेश। उस दिन सुबह मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि सब कुछ पक्की तरह से जानने के लिए वो हमारे घर जरूर आएगा, और वो आया भी। इसलिए वो मुझे न्योता देकर गया कि रात 11:50 पर नहीं जाऊं, क्योंकि पिछली बार तुम्हें भेजकर मैं उसे थक चुका था। मैंने भी जाने की ठान ली, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता, और मैंने वही किया।